हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त एक बार चंदन फिर से आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा न्यू वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हम बताते रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक बम्पर वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे जो कि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए हम कंप्लीट जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक एक करके जानकारी लीजिएगा आप लोग और अंत तक वीडियो को देखिएगा। हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से एक वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, तो हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। तो ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि इस वैकेंसी में टोटल सीट कितना है। तो टोटल अगर सीट की बात करेंगे तो टोटल सीट 1699 है। अब 1699 सीटों के लिए आप लोग यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टोटल सीट जो 1699 है, इसमें कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स अलग अलग नहीं किया गया है। कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स की बात मैं करूं तो अलग अलग जो पोस्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं उनके लिए अलग अलग नहीं किया गया है। टोटल 1699 पोस्टों की वैकेंसी यहाँ से निकाले गए हैं। अब पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट यहाँ पर 5 प्रकार की पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, योग्यता अलग अलग है। सबसे पहला पोस्ट की बात करेंगे तो ट्यूब वेल ऑपरेटर पोस्ट है। एक पोस्ट का नाम है ट्यूब वेल ऑपरेटर पोस्ट, यानी कि हैंड पंप जो जानते हो, पानी ऑपरेट करने के लिए जो निकालते हैं हैंड पंप, तो उसी के लिए एक वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए 8वां पास कैंडिडेटों को मौका दिया गया है। यानी सिर्फ अगर आप 8वां पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों प्रोसेसर के लिए बात करते हैं, दूसरी वैकेंसी प्रोसेसर सर्वर के लिए एक वैकेंसी है। अब प्रोसेसर सर्वर पोस्ट के लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ 10th पास आउट है, 10वीं क्लास पास आउट है, तो आप लोग यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब एक और वैकेंसी है, तीसरी वैकेंसी ऑर्डरली प्यून फरास, यानी कि या तो ऑर्डरली या फिर प्यून या फिर फरास, इनके लिए वैकेंसी निकाले गए हैं। इनके लिए सिर्फ 8वीं पास आउट है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद चौथा वैकेंसी है चौकीदार की, या फिर वाटरमैन कहिए, या फिर स्वीपर कहिए, या फिर माली कहिए, या फिर कूली कहिए, इन सारी चीजों के लिए एक वैकेंसी निकाला गया। ये पोस्ट का नाम है। इनके लिए भी सिर्फ 8वां पास है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और पोस्ट जो कि 5वां पोस्ट है स्वीपर कम फरास। स्वीपर कम फरास एक पोस्ट का नाम है। साफ सफाई करने के लिए स्वीपर और फरास होते हैं, तो उसी के लिए एक पोस्ट है जिनके लिए सिर्फ 6ठा पास आउट आप लोग, 6 क्लास पास आउट है, 6 क्लास पास आउट है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया 6ठा क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के लिए सारे पोस्ट हैं। तो आप लोग यहाँ पर मिनिमम 10th तो पास आउट होंगे ही, सारे कैंडिडेट 10th पास आउट होंगे। सारे कैंडिडेटों के पास 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं होगा, 6ठी क्लास का सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन 10th क्लास का सर्टिफिकेट सारे कैंडिडेटों के पास होंगे। इसीलिए 10th पास आउट वाले कैंडिडेट यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लगा करके इस सारे पोस्टों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन पोस्टों के लिए सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी की मैं जो बात करूंगा तो इसका बेसिक सैलरी 5200 से 2200 है। 5200 से 2200 इसका बेसिक सैलरी है। यानी दोस्तों अगर 5200 ग्रेड पे पर ज्वाइन करते हो तो शुरुआती सैलरी की बात करोगे तो आप लोग को 25,000 रुपये मिनिमम मिल जाएंगे। इस चीज को समझ लीजिए, यानी कि सैलरी जो आपकी शुरुआती होगा वो 25,000 रुपये शुरुआती सैलरी आप लोग को मिलेंगे। अब इसके लिए अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज को आप लोग देख लीजिए। दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट 13 नवंबर 2022 तक है। यानी कि 10 नवंबर, 11, 12, 13, सिर्फ 3 दिन अब आप लोग को टाइम बचा है। 3 दिन के अंदर सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ 10th क्लास पास आउट पर इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी जल्दी नहीं आते हैं। इसलिए सारे कैंडिडेट 3 दिन के अंदर जो अभी तक आवेदन नहीं किए हो, बिल्कुल रूप से अपना आवेदन कर दीजिए। अगर आवेदन करने में अगर गलती हो जाता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आवेदन को सही करने के लिए टाइम दिया गया है, यानी 14/11/2022 तक आप लोग आवेदन को सही भी कर सकते हो। तो 13 तक आप लोग सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, और 14/11 तक अगर आपकी गलती हो जाती है तो आप लोग एडिट करके आप फॉर्म को सही कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल रूप से घबराने की जरूरत नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करिएगा तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा, यानी कि 2 एग्जाम लिए जाएंगे आप लोग को सिलेक्शन लेने के लिए। अब स्टेज 1 यानी कि पहले एक एग्जाम होगा,
फिर दूसरा एग्जाम होगा। और ये जो एग्जाम होने वाला है वो आप लोग का जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR सीट पर होगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। आपको हम लिख देते हैं यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और ये OMR सीट पर आप लोग को लिखित जैसे एग्जाम होता है क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, OMR सीट पर आप लोग को एग्जाम होने वाला है। अब जो पहला एग्जाम होगा स्टेज 1, उसका सिलेबस देख लीजिए। उसका सिलेबस की बात करोगे तो हिंदी आप लोग को रहेगा जो कि 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर इंग्लिश आप लोग को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जनरल स्टडीज में आप लोग को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 25 क्वेश्चन मिला करके टोटल 100 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों ये स्टेज 1 की आप लोग को सिलेबस हुआ। और इस स्टेज 1 को कंप्लीट करने के बाद स्टेज 2 के लिए आप लोग एग्जामिनेशन देंगे। और स्टेज 2 में पास आउट जब हो जाएंगे तब आपकी मेरिट बनेगा और आपकी ज्वाइनिंग होंगे। तो दोस्तों ये स्टेज 1 की सिलेबस आपने देख लिया। सारे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथमेटिक्स रहेगा 25 क्वेश्चन। अब ये किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, चूंकि 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ 6ठी क्लास से लेकर के सिर्फ 10वीं क्लास तक का जो लेवल होता है उसी लेवल के सारे क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से तैयारी कर सकते हो और आसानी से इस परीक्षा को पास आउट कर सकते हो। तो ये स्टेज 1 का आप लोग को सिलेबस हो गया। अगर स्टेज 2 की सिलेबस की बात करोगे तो स्टेज 2 में भी सेम है। हिंदी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश आप लोग को 25 क्वेश्चन रहेंगे। GS भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ भी 25 क्वेश्चन रहेगा। और टोटल मिला करके सेम चीज यहाँ पर आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 90 मिनट आप लोग को यहाँ से दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से 100 क्वेश्चन के लिए 100 यानी कि 100 क्वेश्चन और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आप लोग को टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के में। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पूरी जानकारी देख लिया। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करेंगे कैसे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा। या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखिएगा गूगल पर, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद ब खुद पहुंच सकते हो, जा करके ऑनलाइन कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक और जानकारी दूंगा, ये वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन कोई हार्ड नहीं होता, आसानी से आप लोग क्रैक कर सकते हो। तो जिन दोस्तों ने अभी तक अप्लाई नहीं किए हो और चाहते हो कि अप्लाई करें तो बिल्कुल रूप से सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। साथ ही दोस्तों तैयारी करने के लिए सिलेबस है, 10th क्लास के लेवल पर वैकेंसी है तो 10th क्लास से नीचे लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के हैं फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले कैंडिडेटों को जनरल में दिया जाएगा और वहां से आप लोग क्रैक कर पाते हो। जनरल के सीट पर अगर आप लोग कट ऑफ पर कर पाएंगे तो आप लोग को भी यहाँ पर नौकरी हो जाएंगे। इसलिए ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट अगर चाहते हो इस वैकेंसी में अपना एक नौकरी लूं तो बिल्कुल रूप से आप लोग अपना यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई प्रश्न है तो बिल्कुल रूप से पूछिएगा। और इस चंदन भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट से चलता है और डिटेल्स जानकारी के लिए आपको हमेशा नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। और सरकारी नौकरी का हर एक अपडेट के लिए बिल्कुल रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएंगे आपको, आसानी से ज्वाइन करिए और PDF वहां से आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।